तो चैप्टर हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर, जो सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ऑलरेडी कर लिए हुआ है, इलास्टिसिटी, उसमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होता है, लेंथ चेंज होती है, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पढ़ा, ठीक है। अब हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़नी, तो पहले हम पता होना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। सो फ्लूइड बेसिकली क्या चीज़ होती है? फ्लूइड होती है एनीथिंग विच कैन फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पानी अगर फर्स्ट से डिग्गे हुए हैं ना, तो फर्स्ट बिल्कुल फ्लैट है, पानी उत्थे ही रहेगा, स्टेबल, वाटर विल नॉट मूव। बट नॉर्मली हमारे जो फ्लोर होते हैं, नोटिस किया होगा, एक साइड पे क्या होते हैं, स्लोप डाउन होते हैं। कॉर्नर में पानी स्पिल होगा, पानी धीरे धीरे मूव करके ड्रेनेज जी नाली है जितने उतने चला जाएगा पानी, दैट इज़ ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्लूइड क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट, एनी थिंग विच कैन फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। फ्लूइड में कौन कौन आता है? फ्लूइड में हमारे पास कौन आता है? गैसेज एंड लिक्विड्स। अगर आपके पास फ्लूइड रेस्ट पे है तो हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में? हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन एट रेस्ट। और जो फ्लूइड मोशन में आ गया तब उसकी स्टडी करने के लिए क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोडायनेमिक्स। तो ये चैप्टर, ये वाला जो पार्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर का, ये लेंथी है। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो पहले हाइड्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक पढ़नी है। वो क्या है? सबसे पहले प्रेशर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का प्रेशर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर एक्सर्ट कब होता है। ये आपके पास सरफेस है, प्लेन सरफेस, ठीक है। कौन से प्लेन में आपके पास? दिस इज इन द प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है? वाई एक्सिस, और ये टॉप के ऊपर क्या है? जी एक्सिस, ठीक है। जो एरिया है प्लेन, वो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। फ्लोर पे एक सर्कल पड़ा हुआ है, इस सर्कल पे आपने ना एक ब्लॉक रख दिया इतना। ब्लॉक का अपना वेट कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा mg, ठीक है, वेट लगेगा ना। ब्लॉक ने कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाया हुआ है सरफेस के साथ? ये जो नीचे है, ये येलो वाला पोर्शन में शो करूंगा, ये कौन है? एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये क्या चीज़ है? एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर कितना ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। क्या कहना उसको? प्रेशर कहना। तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो आपको वर्ड पता होना चाहिए, लास्ट चैप्टर में भी हमने डिफरेंस पढ़ा था कि प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या होता है। प्रेशर हमेशा कौन सी फोर्स लगाती है? परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और जो मेरे पास स्ट्रेस होता है वो टेंजेंशियल फोर्स भी लगाती है और नॉर्मल भी लगाती है, ठीक है। इज इट ओके? तो प्रेशर हमेशा क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक है, ये ना पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ब्लू कलर कर देते हैं, ये पानी है सारा, ठीक है। पानी के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस जगह पे, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इस पानी, इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या वाटर थ्रस्ट लगा रहा होगा कि नहीं? लगाएगा। बॉडी के ऊपर अगर देखें तो इतने पोर्शन में जितना भी पानी है, ये ग्रीन पोर्शन में, वो सारा इसके ऊपर क्या लगा रहा है? अपना वेट लगा रहा है, क्या लगा रहा है? और व्हाट अबाउट दिस वन, नीचे वाले के ऊपर तो इतना सारा पानी अपना वेट लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का जो थ्रस्ट होता है, वेट होता है, बढ़ता है क्या कम हो जाता है? बताओ। इंक्रीज होता है। सो वेट हमेशा साढ़े ऊपर की होंगे? इंक्रीज होंगे। एदा मीनिंग पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाएगी, ਉਹਦੇ एक्सप्लोड होने के चांसेस है कि इम्प्लोड। रिसेंटली हमने सुना भी है, एक टाइटन सबमरीन थी जिसकी टिकट कितनी थी? $250,000, ठीक है। रिचेस्ट वे टू डाई, ठीक है। बिलियनर्स गए थे 4 जने, ठीक है। एक अपना बच्चे ने भी लै गया सी। $500 मिलियन उन्होंने खर्चे, पहले $500,000 खर्चे, ठीक है। तो शिप जो टाइटन शिप कहते ना, सिर्फ कोई 800-900 मीटर नीचे ही गया सी, उत्थे की कर गया सी? इम्प्लोड कर गया सी। इम्प्लोड क्यों किया? जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना वाटर में, तो हमारी सरफेस के ऊपर पानी जो होता है क्या लगाता है? प्रेशर। पानी का प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि आपने देखना कि आप जहाँ पे हो आपके ऊपर पानी का कितना वेट लग रहा है और आपका सरफेस एरिया कितना, ठीक है। उन एग्जाम्पल दस हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये एक कॉलम है, इस कॉलम में ना ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ी हुई जाके, ये ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ये वाली, ये सारा रीजन कौन सा है? वाटर है, ठीक है। सो यहाँ तक सरफेस है, ठीक है। सो ये वाला जो रीजन है, ये कौन है? सरफेस है, टॉप। सरफेस के ऊपर एयर है। क्या हमारे ऊपर एयर बहुत सारा प्रेशर लगाती है? नहीं, हमें कुछ फील भी नहीं होता। बट जैसे पानी में जाएं हमारे सिर पे वेट लगेगा। कितनी हाइट है? डेप्थ देख लो, h लिख दो, डेप्थ। और यहाँ पे जो सरफेस एरिया कांटेक्ट का ना, यहाँ पे उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? a। तो हाइट कितनी है? तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया पानी का एरिया इंटू लेंथ। करते हो ना, बेस एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम, ठीक है।
तो इसका पानी की डेंसिटी कितनी है, रो, कितनी डेंसिटी है, रो क्या चीज़ होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरे को यहाँ पे मास चाहिए होगा कि कितना पानी का मास मेरे सिर पे लगेगा, तो कैसा फॉर्मूला होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो है, वॉल्यूम क्या था, ए इंटू एल, ठीक है। सो मास आ गया। सो दिस इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट मास जस्ट अबव द सरफेस। तो ये प्रेशर के फॉर्मूले में आपने वैल्यू डाली, रो ए एल जी अपॉन ए से ए क्या हो गया, कट गया, और अल्टीमेटली आपके पास प्रेशर क्या आ गया फिर, रो एल जी, कितना आ गया, रो एल। तो ये प्रेशर कौन सा होता है, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट डेप्थ एल और डेप्थ एच, ठीक है। तो इसे शॉर्टकट दे विच फॉर्मूला लर्न कर लेना है वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड होता है, फॉर्मूला तो आपको प्रेशर का पता लग गया, फोर्स अपॉन एरिया, बट फोर्स कौन होगा, वेट होगा, वो बताया हुआ सारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड आपने लर्न करना है, इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी पहले, रो जी एच, यूनिट इसके पास्कल है, ठीक है। फिर आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अस। ऐसा मीनिंग की है कि अगर ये कोई पर्सन है यहाँ पे, लेट्स से ये पर्सन है ग्राउंड पे खड़ा, तो एयर इसके सिर पे कितना थ्रस्ट लगा रही है, यहाँ पे इस साइड से भी थ्रस्ट लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, हर जगह से हमारे बॉडी के एयर फोर्स लगा रही है, बट हमें फील हो रहा है, हमें फील क्यों नहीं हो रहा, जितना एयर ने फोर्स लगाया मेरी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली, मेरी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, ब्लड है, लिम्फ है, वाटर है, म्यूकस है, वो सारे क्या कर रहे हैं, उसको एक्सर्ट क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट कर रहे हैं। तो हम जब भी नॉर्मल बैठे हुए हैं या मूव कर रहे हैं, क्या हमारी बॉडी कॉम्प्रेस रिलैक्स कर रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, ना दब रही है ना रिलैक्स कर रही है, बिकॉज हमारी बॉडी के ऊपर जितना एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाया उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी ने लगा दिया, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि नॉर्मल कितना प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। जब आप सी लेवल पे होगे ना, सपोज आप गोवा चले गए, गोवा पे आप बिल्कुल सी लेवल पे हो, अभी आप अमृतसर में हो, कितनी फीट हाइट, कितनी हाइट पे हो, अराउंड कोई 600-700 मीटर ऊपर हो जाए 800 मीटर ऊपर हो ये, ठीक है, सी लेवल से हम ऊपर हैं, और हाइट में अल्टीट्यूड में चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, हम और लेवल ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है, 1 ATM, ATM को क्या बोलना है, एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये चीज़ क्लियर होगी पहले, ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपसे पूछता हूँ, मेरे को बताना आंसर, ठीक है, जिसको आता है वो बोले। ये वाटर है, ये इसके ऊपर ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ लैंड, ठीक है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे पॉइंट है P, वही बॉडी मैंने कहाँ भेज दी, ये M पॉइंट पे, कितनी डेप्थ पे भेज दी, H डेप्थ पे, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, रो, ठीक है। मेरे को पहले बताना है कि P पॉइंट पे इसके ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है, बताओ, एटमॉस्फेयर कितना लगा रहा है, उसको बोलेंगे P0, दैट इज़ 1 ATM, वेरी गुड, ठीक है। बट जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इस जगह पे कौन कौन प्रेशर लगाएगा, एक तो पानी, रो एल जी, पानी की डेप्थ वो कैसे होएगा, पानी की डेंसिटी रो जी एच, प्लस उसके ऊपर एयर भी तो है। तो आपने याद रखना है कि जैसे सरफेस पे होगा तो सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, बट जैसे पानी के अंदर जाओगे तो क्या होगा, पानी भी प्रेशर लगाएगा। पानी का प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ना है, वाटर और लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड रेस्ट में मूव नहीं कर रहा, ठीक है, मूव करेगा तो चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या चीज़ है, दिस इज द टोटल प्रेशर। क्या है, एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। आपने कभी टायर में हवा भरवाई बाइक के या गाड़ी में, तो वो मीटर लगा के चेक कर देना, कितने चेक कर दे, देखिए कितना टायर से हवा रखनी होती है। पेट्रोल पंप से जाओ ना, तो बाइक के टायर से हवा रखते 40, वो तो यूनिट पड़ेगी लिखे होंगे, और यूनिट 40 PSI, वेरी गुड वेरी गुड, पी लिखे होंगे PSI। PSI का मतलब क्या होता है, पास्कल पर स्क्वायर इंच, की मतलब होता है पास्कल। असली एरिया काउंट करते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर, बट वो कमर्शियल क्या होता है, पर इंच स्क्वायर। तो ये जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर कौन सा होता है पता है, ये गेज प्रेशर होता है। क्या कहते हैं इसको, गेज प्रेशर। जो मीटर पे प्रेशर नोट डाउन होता है वो हमेशा किसका प्रेशर होगा, इट इज प्रेशर ओनली ड्यू टू द गैस फील्ड। और वो कैसे आएगा, टोटल प्रेशर में आपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या कर देना। मानो तो किसी ने क्या डेप्थ एच पे चले गए आपने सिर्फ लिक्विड का प्रेशर बताना, वो क्या होगा, रो जी एच होगा। बट आपने यहाँ पे एक मीटर रखा, इस पॉइंट पे मीटर रखा, फिर आपने इस पॉइंट पे मीटर रखा। आपने दोनों पॉइंट पे जो मीटर रखते हो जिससे प्रेशर नोट होता है, वो क्या नोट करेगा, आपका प्रेशर ड्यू टू यहाँ पे इस P पॉइंट पे प्रेशर होना 1 एटमॉस्फेयर, और इस
तो एम पॉइंट प्रेशर होता है रो जी एच प्लस पी नॉट। अगर आपने गेज प्रेशर नोट करना, वो कैसे निकलता है, टोटल प्रेशर में से किसका प्रेशर माइनस करना है, एटमोसफेयर का। इट इज़ ओनली प्रेशर ड्यू टू द गैस। तो याद रखना है कि जो टायर के विच एयर फिल द प्रेशर नोट हो रहा है वो कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर। उसमें सिर्फ किसका प्रेशर होता है, टायर के अंदर कितनी गैस है, ठीक है। टायर के ऊपर एटमोसफेयर कितनी फोर्स लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, वो नहीं नोट हो रहा है, वो माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले क्लियर हो गई पहले। सो आपको कुछ वैल्यू पता होना चाहिए। प्रेशर मेजर करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अब बैरोमीटर प्रेशर कैसे नोट करता है, आगे पढ़ते हैं। गेज प्रेशर हो गया, इट इज़ द प्रेशर ड्यू टू द गैस ओनली और लिक्विड ओनली, ठीक है। जिसमें देखो क्या कर रहा है वो, पी नोट को क्या कर रहा है बताओ, माइनस कर रहा है ना। पी नोट की सी प्रेशर ड्यू टू एटमोसफेयर, वो नहीं इंक्लूड करना, ठीक है। और गेज, ये वाला गेज प्रेशर कैसे मेजर होता है, मैनोमीटर। मैनोमीटर की होती है यूट्यूब, ऐसा यूट्यूब होएगी, यूट्यूब, इसको यूट्यूब कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं मैनोमीटर कैसे ऑपरेट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, ये मास पर इन वॉल्यूम। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट। फिर आता है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। बेटे स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का बड़ा सिंपल मीनिंग है। जैसे डेंसिटी कैसे निकालते हो, मास बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कैसे निकालोगे, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करना आपने। डायमेंशनल फॉर्मूला आता है पेपर में कि वेट बाय वॉल्यूम का कितना होता है। और आपने याद रखना है कि पानी जो होता है ना, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, उसकी डेंसिटी 4 डिग्री पे क्या होती है, मैक्सिमम। एमसीक्यू आ सकता है। उसकी डेंसिटी तब कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर वेट डेंसिटी देखें वो कितनी है, 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम अनदर नेम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपने किसी भी बॉडी की डेंसिटी को जब वाटर के साथ कंपेयर करना है ना, तो क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी। कैसे निकालना है, आपने डेंसिटी ऑफ मटेरियल को किससे डिवाइड कर देना है, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक डेंसिटी। मान लो किसी की डेंसिटी 1.3 है, इसका मीनिंग पता क्या है, कि वो वाटर से 1.3 टाइम ज़्यादा डेंसर है कि कम है, ज़्यादा। मर्क्यूरी की जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो 13.6 है, इसका मीनिंग वो पानी की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स मोर डेंसर है। स्पेसिफिक डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। फॉर्मूला याद रखना। नोट आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट सारे जितने ही पढ़ने हैं ना चैप्टर में, सारे एमसीक्यू बेस्ड नोट्स हैं। कहता है मास m1 लिक्विड का डेंसिटी ρ1 है और दूसरा मास कितना है m2 जिसकी डेंसिटी ρ2 है। मीन्स आपने क्या किया, पानी लिखता, मास नोट किया, डेंसिटी नोट कर ली ρ1, उसमें आपने क्या मिक्स कर दिया, शरबत। मास नोट कितना m2, डेंसिटी नोट की ρ2, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद पूछेंगे रिजल्टेंट डेंसिटी कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। टोटल मास क्या आएगा, m1 प्लस m2, और वॉल्यूम क्या आएगा, v1 प्लस। कोई बताए वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, मास को किससे डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी से। तो बेटे ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, पेपर में आ जाते होते हैं कि मिक्सचर की डेंसिटी निकालो, क्योंकि फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं ना, तो लिक्विड दे कैन मिक्स विद ईच अदर। क्या कभी ऑयल पानी में मिक्स होता है, पेट्रोल पानी में मिक्स होता है, नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो मेरे पास ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे रिजल्टेंट मिक्सचर की डेंसिटी बताओ, तो क्या करोगे, टोटल मिक्स का किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। तो दोनों आंसर निकालने हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया पहला इस चैप्टर का, पास्कल लॉ। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था पास्कल लॉ, ठीक है। तब वो एक लाइन में लिखा हुआ था बस। अब हमें पूरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। पता होना चाहिए साड़ी रियल लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है। आपने कभी नोटिस किया है, क्रेन जी होंगी है या जी सड़क तोड़न आते हैं ना, उन्हें बड़ी JCB मशीन रखी होंगी है, अंदर बैठा है बंदा ना, सिर्फ लीवर में पुश पुल करता है ना, और वो क्रेन इतना ज़्यादा हैवी लोड सड़क तोड़ देती है या उठा लेती है। तो उसमें इतना एफर्ट कहाँ से आता है, उसका अंदर इतना इफेक्ट आता है ड्यू टू पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, याद रखना। अगर लिक्विड क्या है, पहले तो रेस्ट पे होना चाहिए, याद रखना, लिक्विड रेस्ट पे होना चाहिए, और वो फुल्ली फिल्ड हो, फुल फिल्ड कंडक्टर में हो, फुल फिल्ड। मेरे पास एक वो कंटेनर, ठीक है, ध्यान रखना, कंटेनर क्यों चाहिए, फुल फिल्ड। एक कंटेनर है जो फुल फिल्ड है, उसमें लिक्विड फुल्ली फिल करता। आपने क्या किया, ये कंटेनर रखा, कंटेनर की 3 ओपनिंग्स है,
ठीक है, एक ओपनिंग यहाँ पे, एक ओपनिंग यहाँ पे, एक ओपनिंग मेरे पास क्या है यहाँ पे। ठीक है, बड़े नाम से देखना, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया कितना है A3। लिक्विड अंदर ना फुल्ली फिल्ड है, लिक्विड ये डाल दिया अंदर, फुल्ली फिल्ड लिक्विड है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस साइड पे ना कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई, F2। ठीक है, इस साइड पे कितनी फोर्स लगाई, F1। इस साइड पे कितनी फोर्स लगाई, F3। ठीक है, तीनों फोर्सेस ने, एक्सटर्नल फोर्सेस ने क्या जनरेट किया, प्रेशर। इसने कितना प्रेशर जनरेट किया, F1/A1। इसने कितना प्रेशर जनरेट किया, F2/A2। इसने कितना प्रेशर जनरेट किया, F3/A3। 3 प्रेशर आ गए। कहते अगर लिक्विड कंटेनर च रेस्ट पे है, इट इज़ नॉट मूविंग, then pressure at each side in each direction is always equal provided liquid at rest and it does not move, liquid at rest and it does not move। ठीक है, तो ये चीज़ पहले क्लियर हुई। पहले तो आपने याद रखना है कि व्हेन लिक्विड आपके पास रेस्ट पे है कंटेनर में और फुल्ली फिल्ड कंटेनर है, तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो यू आर अप्लाइंग प्रेशर एट डिफरेंट लोकेशन। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल भी प्रूव करके दिखाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, वो देखो। ठीक है, तो ये हमारे बड़े काम आने वाली चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कंटेनर है ये, ठीक है, कंटेनर के अंदर ना हम बात करते हैं, एक पॉइंट है दिस पॉइंट P एंड दिस पॉइंट Q। ठीक है, इधर देखो, कंटेनर में P पॉइंट के ऊपर ना, यहाँ पे ये सारा कोई उधर ऊपर फोर्स कौन, प्रेशर कौन लगाएगा, यहाँ पे कौन लगाएगा, यहाँ पे प्रेशर एयर। लिक्विड डेंसिटी कितनी है, रो, और ये इनमें गैप कितना है, H। कितना गैप है, H। प्रेशर एट P पॉइंट कितना होगा, वो होगा P नॉट ओनली, क्योंकि इसके ऊपर कौन है, एयर। जैसे टेबल के टॉप के ऊपर कॉपी पड़ी हुई है, कॉपी के ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है, एयर लगा रहा है। बट जब हम लिक्विड के अंदर चले गए Q पॉइंट पे, कितनी डेप्थ में चले गए, H डेप्थ में, तब यहाँ पे प्रेशर कौन कौन लगाएगा, बताओगे। P इस Q पॉइंट पे प्रेशर कौन लगेगा, कौन लगाएगा प्रेशर, एक तो ऊपर लगाएगा एयर, और ड्यू टू लिक्विड ρg H। ये ठीक है, पहले कोई डाउट इसमें, वो ये क्लियर हो गया। ये था इनिशियल केस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ना इस लिक्विड की सरफेस पे ना ऊपर से ना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। यहाँ पे ये सपोज करो मैंने एक लिड लगा दिया। ठीक है, लिड का मीनिंग क्या हो गया, ये देखो, ये पॉइंट P था, मैंने इसके ऊपर एक ये लगा दी लिड, ये लिड आ गई के ऊपर, जिसको हम प्लेट कह सकते हैं, प्लेट लगा देते। प्लेट के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, ऊपर ये होता है ना, जैसे पिचकारी होती है, उसमें पिस्टन होता है, पिस्टन मूव करते हो, टायर्स में हमारी गाड़ियों में पिस्टन होता है, तो ये वो है। पिस्टन ने एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाया, स्मॉल p लगाया, डाउनवर्ड। ठीक है, कंटेनर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग गया, डाउनवर्ड। एयर तो है ही है ना, अब P पॉइंट पे नया प्रेशर कितना लगेगा, एयर तो लगा ही रही है, प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर P लग गया। ठीक है, और Q पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, एक तो एयर का प्रेशर है, एक लिक्विड का प्रेशर है ड्यू टू डेप्थ H, और एक कौन है, स्मॉल p। ये चीज़ क्लियर हो गई। इन दोनों इक्वेशन से डिफरेंस ये मिला कि एक्स्ट्रा प्रेशर जो ये लग रहा है, चाहे P पॉइंट टॉप पे है चाहे Q पॉइंट बॉटम पे है, एक्स्ट्रा प्रेशर दोनों जगह पे क्या है, सेम है ना, प्रोवाइडेड जो लिक्विड है वो क्या है, लिक्विड मोशन में है कि रेस्ट में, रेस्ट में। याद रखना है, जब तक कंटेनर में लिक्विड रेस्ट में है ना, तो आपने जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया ना, वो हर पॉइंट पे लिक्विड के अंदर हर जगह पे हर डायरेक्शन में क्या होना है, सेम होना है। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हाइड्रोलिक ब्रेक बनती है हमारी गाड़ी में। गाड़ी में कैसा होता है, आप नोटिस करो कि जैसे यहाँ पे एक ब्रेक लगी हुई है, ये ब्रेक है, यहाँ पे जॉइंट्स हैं, यहाँ पे पाइप है जो उसके अंदर ब्रेक ऑयल फिल किया हुआ है, पीछे यहाँ पे एक एक्सल ऐसे। ठीक है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये मेरे पास एक्सल है, मैं शेप बताता हूँ ऐसे क्यों बनाई मैंने इसकी। यहाँ पे लगा होता है स्प्रिंग, ठीक है, और इस एक्सल के अराउंड ना
ये टायर लगा हुआ है, ऐसे टायर का रिम है ये, और ये पूरा टायर है, और व्हील के स्पोक्स मान सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना क्या फिल किया हुआ हमने, ये मैंने सारा इसके अंदर क्या फिल किया हुआ, ये ऑयल है, रेड कलर का क्या है, ऑयल। ऑयल सारा इसके अंदर भी फिल है, ठीक है। जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, जब एक पर्सन यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या जनरेट करेगा, पी। लिक्विड ये रेड कलर का फुल्ली फिल्ड है, एक्स्ट्रा प्रेशर अगर इस जगह पे पी लग रहा है तो इस जगह पे भी प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा कि डिफरेंट लगेगा, बताओ। सेम प्रेशर लगेगा कि डिफरेंट लगेगा, बताओ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आपने एक लिक्विड को कंप्रेस किया, टॉप पे अगर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर पी लगाया था, तो इस जगह पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर पी अपेयर हुआ, और इस जगह पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर कितना अपेयर हुआ, पी अपेयर हुआ। व्हाट डज इट मीन अगर एक्स्ट्रा प्रेशर सेम अपेयर हो रहा है? इट बेसिकली मीन्स दैट व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो आपने यहाँ पे एफर्ट कितना लगाया, बिल्कुल ब्रेकिंग से पी एफर्ट लगाया ना, क्या वो एफर्ट आगे जाके कम हो जाता है कि सेम ही अपेयर होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ? लिक्विड अगर फुल्ली फिल्ड है तो हर जगह पे प्रेशर क्या होता है, सेम अपेयर होता है। सेम क्यों होता है? पास्कल। जैसे सपोज करो कि आपने अगर इस टेबल को एक साइड पे पंच करते हो तो आपका एफर्ट सारा कहाँ पे आता है, जहाँ पंच होता है। क्या दूसरी साइड पे एफर्ट पहुँचता है टेबल के? नहीं पहुँचता। उस पर पास्कल लॉ, मतलब सॉलिड्स पे पास्कल लॉ नहीं लगता। बट अगर यही क्या होती है कि फुल्ली कंटेन्ड मेरे पास कंटेनर होता है, जैसे फुल्ली फिल्ड लिक्विड है, तो लिक्विड के एक साइड पे आपने एक्स्ट्रा प्रेशर पी लगाया, तो लिक्विड के हर एक पॉइंट पे जब तक वो रेस्ट में है, हर एक पॉइंट पे चाहे पास हो चाहे दूर हो, प्रेशर क्या अपेयर होगा, सेम अपेयर होगा, ठीक है। इसलिए जैसे ही ब्रेक लगाते हो गाड़ी में, साथ ही क्या होता है, टायर के ऊपर इम्पैक्ट शो हो जाता है। डिले तो नहीं होता, बट मान लो अगर ये कंडीशन क्या है कि ये लिक्विड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, ये लिक्विड कंप्रेसिबल ना हो। बट जब हम कार कोई 10,000 या 12,000 किलोमीटर से चला लेते हैं ना, तो कंपनी वाले कहते हैं आप ना ब्रेक ऑयल चेंज करवा लो, क्योंकि मल्टीपल टाइम ब्रेकिंग लगाने के बाद लिक्विड जो रेड कलर का है वो कंप्रेस कर जाएगा। अगर लिक्विड कंप्रेस कर गया तो फिर यहाँ पे प्रेशर पी लगाएंगे, और तो ये वाला लिक्विड है, पता क्या करना है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पे जो ड्रॉ किया मैंने, ये कंप्रेस होकर यहीं पे कंप्रेस हो जाएगा, इफेक्ट यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं इस जगह पे। तो यहाँ पे इफेक्ट पहुँचना ही नहीं है, ब्रेक लगेगी नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल आपने मेरे को बतानी है। मेरे आपको पता है जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं, कितनी हाइट के टेम्पल हैं, कोई 200 फीट के टेम्पल हैं, इतने बड़े, और बने का तो 2,000 साल पहला, तब तो लिफ्ट भी नहीं होती थी। तो इतना सारा पे लोड सामान, कंक्रीट, जो भी वुड चाहिए या स्टोन चाहिए, वो टॉप पे कैसे लेके जाते थे, बनाते थे, रैंप बनाते थे, यहाँ यूज़ करते थे वाटर। जितने भी कावेरी रिवर के एडजेसेंट जितने भी टेम्पल्स या मॉन्यूमेंट्स बने हुए ना पुराने, वो सारे इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ट्यूब बनाई है जिसकी एक लिम्ब थोड़ी थिन है, एक क्या है, थिक है, ऐसे ही है ना। एक यहाँ पे मेरे पास एक टॉप स्टैंड पड़ा हुआ, एक यहाँ पे पिस्टन है। मैंने यहाँ पे पिस्टन पे ना एक छोटा सा वेट रख दिया। कितना वेट रखा, स्मॉल है, और इसका छोटा सा प्लेट का एरिया कितना है, A1, इसका मास कितना है, एरिया A लेट कर लो। तो इस स्मॉल सरफेस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास A पॉइंट है, यहाँ इट्स M सरफेस, दिस इज N सरफेस। तो जैसे मैंने M मास रखा तो वहाँ पे M पॉइंट पे प्रेशर कितना लगेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सी फोर्स, नॉर्मल फोर्स के टेंजेंट फोर्स, नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कौन सा होगा, इस बॉडी का कौन सा कंपोनेंट या कौन होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, mg। और एरिया कितना है, a। और ये मेरे पास क्या है, एक्सेस प्रेशर है ना, ठीक है कि नहीं। और इस सारे रीजन में मैंने यहाँ पे इस सारे रीजन में मैंने क्या फिल किया हुआ है, एक लिक्विड है, और वो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो कुछ जल्दी कंप्रेस होने वाला लिक्विड होगा कि लेट कंप्रेस होने वाला, बताओ। लेट। सबसे चीपेस्ट और लेट कंप्रेस होने वाला लिक्विड लार्ज अमाउंट में वाटर ही होता है, बट हम गाड़ी के ब्रेक ऑयल में वाटर नहीं डालते क्योंकि वो कम चाहिए होता है। बड़ी अच्छी क्वालिटी का ब्रेक ऑयल डालेंगे जो कंप्रेस जल्दी ना हो, ठीक है। ये लिक्विड पड़ा हुआ है, इस जगह पे क्या लगेगा, नीचे मेरे पास नीचे प्रेशर लगेगा, कितना एक्सेस प्रेशर लगेगा, स्मॉल p। pm को क्या कह दिया, स्मॉल p कह दिया। इस जगह पे भी कितना प्रेशर अपेयर होना है, p। इधर भी कितना होना है, तो जितने मैं डॉट्स लगा रहा हूँ हर जगह पे एक्सेस प्रेशर कितना अपेयर होना है। इसका मीनिंग इस जगह पे भी कितना प्रेशर अपेयर होना है,
P। तो प्रेशर एट N, यहाँ पे एरिया कितना है इसका 4A है, तो प्रेशर एट N तो P है, और वहाँ पे कोई लोड रख दिया मैंने कैपिटल M, तो कहते हैं कैपिटल M कितना होगा कि जो बैलेंस हो जाए। वेट कितना होगा mg, एरिया कितना है 4 टाइम्स है ना, और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ दोनों प्रेशर क्या है Pm और Pn क्या है, दोनों इक्वल है कि नहीं बताओ। सो mg/a इज सेम एज mg/4a। इनकी कटिंग करेंगे तो नोटिस करेंगे जो कैपिटल M आ रहा है क्या आ रहा है 4m आ रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया स्मॉल m छोटा सा वेट रख के आपने इसके 4 टाइम्स का वेट क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया कि नहीं किया। वेइंग बैलेंस में ऐसा होता है कभी, वेइंग बैलेंस जितना मास यहाँ पे होता है राइट साइड पे उतना ही क्या होता है लेफ्ट पे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक छोटा सा मास m यूज़ करके आप उससे 4 टाइम का मास यहाँ तो बैलेंस कर सकते हो या ऊपर भेज सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये प्रिंसिपल कब यूज़ करते हैं, जब आपने कम एफर्ट लगा के क्या करना हो, ज़्यादा मास ऊपर भेजना हो। तो ये हाइड्रोलिक क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके ऊपर वर्क करती है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है। एक साइड पे अगर आपका एरिया A है, दूसरे साइड पे अगर एरिया आपका 10 टाइम्स A है, तो यहाँ पे अगर आप मास सिर्फ 10 kg की बोरी रख दोगे ना, तो यहाँ पे 100 kg की 10 बोरियाँ को बैलेंस कर देगा यहाँ ऊपर। अदरवाइज क्या होना था, आपके पास एक बंदा एक 10 kg की बोरी लेके जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, फिर दूसरा आएगा 10% काम करेंगे ना। अब क्या करना है, आपने सिर्फ 10 kg की बोरी रखी इधर, और उससे उसके 10 टाइम ज़्यादा बोरियाँ कहाँ चलेगी, ऊपर चलेगी। क्यों चलेगी, ड्यू टू डिफरेंस इन एरिया। और लिक्विड क्या था, इनकम्प्रेसिबल। ये चीज़ क्लियर हुई। तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में जितना आपने एक्स्ट्रा प्रेशर एक साइड पे लगाना, दूसरी साइड पे भी क्या होना, उतना ही प्रेशर। ऐसे मेरे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं, जंक यार्ड्स होते हैं ना, जंक यार्ड में स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए कि बहुत कम चाहिए वहाँ पे उनको जंक स्टोर करने के लिए, क्योंकि जंक बड़ा ज़्यादा है ना। तो गाड़ियों के जैसे चेसेस है जो डिस्कार्डेड है, तो उनको क्या करते हैं, चेसेस को ऐसा चीज रखते हैं कि कॉम्प्रेस करके रखेंगे कहीं पे। कॉम्प्रेस करने के लिए वेज क्या है, कॉम्प्रेस करने के लिए क्या है मेरे पास, वेज क्या है, ये सही मेरे पास फिर से यूट्यूब आ गई ये वाली। अब ये एरिया मेरे पास A है, ये एरिया मेरे पास कितना है 10 है। उन्होंने क्या कर किया होता है, इसके बिल्कुल टॉप पे ना बड़ी थिक मेटल प्लेट लगा दी मेटल प्लेट। यहाँ पे वो सारा पे लोड रख देते हैं, सामान जिसको कंप्रेस करना। येलो कलर का क्या है, जिसको कंप्रेस करना। अगर नॉर्मल सिंगल का आपको कंप्रेस करना हो एक बंदे ने हथौड़ियाँ मार के हैमर कर करके, तब भी वो मेरे को लगता है 10 दिन तक उसको कंप्रेस नहीं कर सकता, जितनी इस प्रेस ने 2 सेकंड में कर देनी है। कैसे करनी है, यहाँ पे एक बंदे ने अपना एफर्ट लगाया, कितना एफर्ट लगाया F, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना जनरेट हुआ, स्मॉल p इज इक्वल टू F/A। और स्मॉल p हर जगह पे सेम होता है, तो इस जगह पे भी जो ये वाली थिंग है यहाँ पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर कितना जनरेट होना है, स्मॉल p ही होना ना। और वो कितना होगा, इसको हम कहते हैं F1, और एरिया कितना है 10 है, बट ये प्रेशर तो F/A के इक्वल ही है। कटिंग की F1 कितना आ गया 10 टाइम्स। इसका मीनिंग सिंगल पर्सन अपने से 10 टाइम ज़्यादा एफर्ट जनरेट कर गया, किसको यूज़ करके, हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करके। सो एक बंदे ने जहाँ पे हैमर से काम करना था, अब उसने अपने एफर्ट से 10 टाइम मोर एफर्ट जनरेट कर लिया। थोड़ा सा एफर्ट लगा के, ज़्यादा लगा के यूज़ क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, पास्कल लॉ। और जैसे उसने ऐसे एफर्ट लगाया, ये साथ ही ये रैम्प ऊपर मूव कर गया, और ऊपर थिक मेटल शीट के साथ सारा स्क्रैप हिट किया और वो कंप्रेस कर गया। ये चीज़ क्लियर होगी फिर। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हमने क्या पहले फ्लूइड पढ़े, फ्लूइड में गैसेस एंड लिक्विड्स आते हैं। फ्लूइड जब मूव करेंगे तो हाइड्रोडायनेमिक्स, फ्लूइड जब रेस्ट में होंगे तो हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है कि फ्लूइड प्रेशर कितने एक्सर्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ρg/h। पानी के अंदर जाओगे बॉडी एक्सप्लोड करेगी कि इम्प्लोड करेगी, इम्प्लोड, कंप्रेस हो जाएगी क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा। और कितना प्रेशर होता है ड्यू टू वाटर एट डेप्थ h, एट डेप्थ h वाटर का प्रेशर कितना होगा, pH नहीं, ρgh। रो क्या होती है, डेंसिटी होती है, g एक्सटेंडेड टू ग्रेविटी, h क्या होती है, डेप्थ होती है, ठीक है। और पास्कल लॉ क्या कहता है कि जब तक एक लिक्विड रेस्ट में है और एक कंटेनर में फुल्ली फिल्ड है, तो एक साइड पे या एक कॉर्नर पे आपने जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, हर एक पॉइंट पे उतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होना है। आप ये नहीं कहोगे कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो प्रेशर का इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो प्रेशर लगाया इस जगह पे, तो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ येलो से, प्रेशर लगाया यहाँ पे,
और अपीयर कहाँ हो रहा है, देखो मैं ब्लू ग्रीन से हाईलाइट किया यहाँ पे, तो मीन इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही है ना प्रेशर ने, बट क्या वो प्रेशर डिक्रीज हुआ एक्स्ट्रा प्रेशर? नहीं, सेम रहता है। तो प्रेशर हमेशा क्या होते हैं, आपके एक्सेस प्रेशर इक्वल होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पास्कल लॉ, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो हम बाद में करेंगे।